आखिर क्यों अष्टवसु बने देवी गंगा के पुत्र? तो चलिए जानते हैं आज इस सेकंड पार्ट में। तो चलिए, आपका स्वागत है हमारे चैनल द साइबर स्पिरिचुअलिटी में। तो चलिए आरंभ करते हैं। इस कहानी की शुरुआत तब होती है जब एक बार अष्टवसुओं को स्वर्ग में अर्थात ब्रह्मलोक में ये श्राप मिलता है कि इन सभी को धरती के ऊपर मनुष्य के रूप में जन्म लेना होगा और कई यातनाएं और कष्ट सहने पड़ेंगे। और तब ये सभी अष्टवसु अत्यंत भयभीत हो जाते हैं और देवी गंगा के शरण में जाते हैं और देवी गंगा को कहते हैं कि हे देवी गंगा, कृपा कर हमें अपने पुत्रों के रूप में जन्म देने का वरदान दे। जिसके बाद जैसे ही अष्टवसु उनके घर में पुत्रों के रूप में जन्म लेंगे, वैसे ही देवी गंगा अष्टवसुओं को गंगा के जल में बहा देंगी। जिसके बाद अष्टवसु उनके श्राप से मुक्त होकर पुनः एक बार स्वर्ग में आ पाएंगे, जिस बात के लिए देवी गंगा मान जाती हैं। इसके बाद बात करें तो एक बार जब देवी गंगा अपने तट के निकट घूम रही थी, विचरण कर रही थी, तब राजा शांतनु देवी गंगा को देख उन पर मोहित हो जाते हैं और उनकी सुंदरता को देख अत्यंत मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तब वो देवी गंगा से कहते हैं कि कृपा कर वो उनसे विवाह कर ले। देवी गंगा क्योंकि राजा शांतनु से विवाह के लिए तैयार तो हो जाती हैं, परंतु उनकी एक शर्त होती है कि राजा शांतनु उनसे कोई एक भी प्रश्न नहीं पूछेंगे और वो क्या करती हैं क्या नहीं, इसके बारे में एक भी सवाल उनसे पूछा नहीं जाएगा। इसके बाद राजा शांतनु जो कि देवी गंगा के प्रेम में इस बात के लिए मान जाते हैं। जिसके बाद राजा शांतनु और देवी गंगा के एक एक कर संतानों की उत्पत्ति होती है। देवी गंगा अपने एक एक कर 6 पुत्रों को गंगा नदी में बहा देती हैं। जैसे ही उनके पुत्रों का जन्म होता है, वैसे ही देवी गंगा उनके पुत्रों को गंगा नदी के जल में बहा दिया करती थी और वो अपने 7वें पुत्र के साथ भी करती हैं। ये बात जब राजा शांतनु को मन ही मन खाने लगी कि आखिर क्यों देवी गंगा ऐसा करती हैं। राजा शांतनु और देवी गंगा के 8वीं संतान जैसे ही जन्म लेती है और देवी गंगा उन्हें गंगा नदी में बहाने जाने ही वाली थी, तब शांतनु देवी गंगा से ये प्रश्न पूछते हैं कि हे देवी गंगा, आप हमारे एक एक संतानों को क्यों गंगा नदी में बहा देती हैं और आप ऐसा क्यों करती हैं। तब देवी गंगा राजा शांतनु को उनका वचन याद दिलाती हैं कि उन्होंने विवाह से पूर्व क्या वचन मांगा था। देवी गंगा उन्हें ये भी बताती है कि उनके 8 पुत्र जो कि अब तक जन्म लिए थे वो अष्टवसु थे और जो पुत्र अभी उनके हाथ में है वो 8वें वसु है। के बाद देवी गंगा उनके 8वें पुत्र को राजा शांतनु को सौंपकर वहां से चली जाती हैं। इसके बाद उनके यही 8वें पुत्र भीष्म बनते हैं। आखिर कैसे गंगा पुत्र भीष्म अपनी भीष्म प्रतिज्ञा के लिए भी जाने जाते हैं, तो चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। जब भीष्म पितामह अब बड़े हो चुके थे, उस तरफ भीष्म पितामह के पिताश्री यानी कि राजा शांतनु एक बार जब गंगा नदी को पार कर रहे थे, तब उन्हें देवी सत्यवती से प्रेम हो जाता है जो कि वहाँ पर नाव चलाती थी और मछुआरे की पुत्री थी। सत्यवती के ऊपर हम डिटेल्ड वीडियो लाने की जरूर कोशिश करेंगे, पर चलिए अब आगे कहानी की ओर बढ़ते हैं। पर जब देवी सत्यवती पिता को ये बात पता चलती है कि राजा शांतनु देवी सत्यवती से विवाह करना चाहते हैं, तब वो राजा शांतनु से कहते हैं आखिर क्यों उनके पुत्री यानी कि सत्यवती राजा शांतनु से विवाह करे, क्योंकि उनका बड़ा पुत्र भीष्म ही आगे जाकर राजा बनेगा, ना कि देवी सत्यवती के पुत्र कि बड़ा पुत्र ही हमेशा राजा बनता है। जिसके बाद जब भीष्म पितामह को पता चलती है कि उनके पिता आखिर क्यों दुखी है, क्योंकि उनका विवाह देवी सत्यवती के साथ होने के लिए एक चीज अनिवार्य थी कि देवी सत्यवती के पुत्र ही आगे चलकर राजा बने, जिसके लिए अपने पिता के लिए उनका पुत्र भीष्म प्रतिज्ञा लेते हैं। जिसके बाद उनका नाम भीष्म पड़ता है। उनकी प्रतिज्ञा ये होती है कि वो कभी भी राजा बनेंगे नहीं और ना ही आज गद्दी पर बैठेंगे, बल्कि वो राज्य की सेवा करेंगे। ये बात सुनकर देवी सत्यवती के पिता भी खुश होते हैं और सत्यवती का विवाह शांतनु जी के साथ करने के लिए मान जाते हैं। के बाद ये बात जब राजा शांतनु को पता चलती है, तब राजा शांतनु भी भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान देते हैं।
और इसी तरह गंगा पुत्र भीष्म महाभारत के युद्ध में भी सहभागी होते हैं। अब चलिए फिर एक बार बढ़ते हैं देवी गंगा की कहानी की ओर। महाभारत के युद्ध में त्रिखंडी के बाणों से बाणशैया पर लेटे भीष्म पितामह की माता गंगा की गोद में आकर अपने प्राणों का त्याग करते हैं, जिसके बाद देवी गंगा अत्यंत दुखी होती हैं। इसके अलावा भी अगर बात करें तो देवी गंगा की कहानी हमें माँ वैष्णो देवी की कथा में भी देखने को मिलती है। तो चलिए अब उस तरफ हमारी कहानी की सीढ़ियों को मोड़ते हैं, जहां पर माता वैष्णो देवी जो कि अवनाथ से भागते हुए एक स्थान पर रुक जाती हैं, जहां पर हनुमान जी जो कि माता वैष्णो देवी के साथ थे, उन्हें अत्यंत प्यास लगती है। तब देवी वैष्णवी अपने बाणों से धरती पर बाण गंगा को उत्पन्न करती हैं और तब देवी गंगा माता वैष्णवी अर्थात देवी त्रिकुटा के गणों से बहती हुई बाण गंगा के रूप में वहां पर बहती है और इन्हीं बाण गंगा में देवी वैष्णवी अपने बाल धोती हैं और हनुमान जी अपनी प्यास बुझाते हैं। और आज भी श्रद्धालु बाण गंगा में स्नान के पश्चात ही देवी वैष्णो देवी की दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। देवी गंगा की कहानियां तो अनंत हैं। देवी गंगा सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में, बल्कि कलयुग के अंत तक भी धरती पर रहेंगी और जगत का कल्याण करेंगी। कल की अवतार से पूर्व देवी गंगा पुनः एक बार वैकुंठ लौट जाएंगी। परंतु आज के लिए तो बस इतना ही। हमने हमारी देवी गंगा के सीरीज में गंगा देवी भागीरथी की कहानी जानी। देवी गंगा कैसे भगवान शिव की जटाओं में आती हैं, कैसे वो गोदावरी के रूप में धरती पर आती हैं और कैसे देवी गंगा महर्षि राजा शांतनु के साथ मिलकर अपने पुत्रों को जन्म देती हैं और कैसे भीष्म पितामह देवी गंगा के पुत्र बनते हैं। ना केवल इतना, बल्कि हमने देवी गंगा धरती पर कैसे आती हैं और उनके श्रापों के योग से लेकर देवी गंगा के वामन अवतार में प्रकट होने की कथा को भी हमने बताया है। सो गाइस, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमो गणेश।